बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज जो वीडियो हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं ये बहुत दिलचस्प है। ये एक ईरान के मशहूर शायर, फ़ारसी शायर जिनका नाम बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा, लेकिन आम तौर पे उनके बारे में मालूमात कम होती हैं, लेकिन तज़किरा उनका बहुत ज़्यादा होता है। ये शायर हैं हाफिज़ शिराज़ी। हाफिज़ शिराज़ी फ़ारसी के बहुत मशहूर शायर हैं। इनके बारे में मज़ीद मालूमात आपको देने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो उसको ज़रूर शेयर करें। जी व्यूअर्स, हाफिज़ शिराज़ी की बात हो और दीवाने हाफिज़ का जिक्र ना हो, ये किस तरह मुमकिन है। हम वीडियो में आगे चल के आपको ज़रूर बताएंगे दीवाने हाफिज़ के बारे में भी। और दीवाने हाफिज़ का जिक्र हो तो दीवाने हाफिज़ से फ़ाल निकालने का जिक्र ना हो, ये कैसे मुमकिन है। जिन लोगों को इसके बारे में मालूमात हैं उनको तो मालूम हो ही गया होगा कि आज ख़ास तौर पे हम दीवाने हाफिज़ से फ़ाल निकालने का जिक्र करेंगे, लेकिन ये वीडियो में ज़रा आगे चल के करेंगे। पहले कुछ बुनियादी नौइयत की मालूमात हाफिज़ शिराज़ी के बारे में हम आपको मुहैया कर दें। नाजरीन, हाफिज़ शिराज़ी को बुनियादी तौर पे तसव्वुफ़ का शायर माना जाता है और तसव्वुफ़ की दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने उनसे फैज़ भी हासिल किया है और बहुत ज़्यादा उनको फॉलो भी किया है। लेकिन कुछ लोग उनके क्रिटिक भी हैं, नक़ाद भी हैं, जो कि ये समझते हैं कि हाफिज़ शिराज़ी की शायरी में शायद शराब और शबाब का जिक्र बहुत ज़्यादा है और शायद उन्होंने हकीकी मानों में ही शराब और शबाब के बारे में तज़किरा किया है। लेकिन जो लोग उसको तसव्वुफ़ के बैकग्राउंड में देखते हैं वो उसकी मुख्तलिफ तौजीहात करते हैं। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हाफिज़ शिराज़ी का टाइम कौन सा है और उनकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा किस दौर में गुजरा है। हाफिज़ शिराज़ी बुनियादी तौर पे ईरान के शहर शिराज में पैदा हुए 1315 में और उनकी वफ़ात का टाइम 1390 का है। हाफिज़ शिराज़ी बुनियादी तौर पे फ़ारसी शायरी में गज़ल के शायर हैं। फ़ारसी शायरी में गज़ल उनसे पहले बहुत कम कही गई थी, लेकिन हाफिज़ शिराज़ी ने ज़्यादातर गज़लें कही हैं फ़ारसी ज़ुबान में, जो कि बहुत मशहूर हैं और उनके बहुत सारे अशार हैं जो कि ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं। एक बहुत मशहूर वाक़या जो कि शायद बहुत सारे लोगों ने सुना हो, उस बारे में हम आपको बता देते हैं कि जिस वक्त तैमूर ने कब्ज़ा किया ईरान के बहुत सारे शहरों पे, समरकंद और बुखारा पे, तो उन्होंने सबसे पहले वहाँ पे एक शेर सुना हाफिज़ का और उन्होंने हाफिज़ को अपने दरबार में तलब किया। हाफिज़ का ये शेर बहुत मशहूर है, ज़ुबान ज़द-ए-आम है, जिसका तर्जुमा यूं है कि तेरे रुखसार के तिल के बदले मैं समरकंद और बुखारा के शहर कुर्बान करने को तैयार हूँ। तो तैमूर शायर ने बहुत गुस्से में हाफिज़ शिराज़ी से पूछा कि मैंने ये दो शहर हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत मेहनत की हैं, हज़ारों जानें गंवाई गई हैं, तुम कैसे कह सकते हो कि मैं अपने महबूब के रुखसार के तिल के बदले में समरकंद और बुखारा जैसे शहर देने को तैयार हूँ। तो हाफिज़ शिराज़ी जो कि बहुत ज़हीन भी थे, फौरी तौर पे उन्होंने कहा कि हुजूर वाला, मैं इन्हीं सखावतों की वजह से आज दर बदर मारा मारा फिर रहा हूँ। तैमूर को ये जवाब इतना पसंद आया कि उसने उनको माफ़ कर दिया। हाफिज़ शिराज़ी बहुत सारे दरबारों के साथ भी वाबस्ता रहे, बहुत सारे हुक्मरानों के साथ भी उनका वास्ता रहा और वो शायरी बराबर लिखते रहे और उनकी शायरी का ज़्यादातर महवर और मरकज़ शराब और शबाब ही था। इसके बाद हम जिक्र करेंगे दीवाने हाफिज़ से फ़ाल निकालने के सिलसिले में। पहले हम आपको ये बता दें कि दीवाने हाफिज़ से फ़ाल निकालना वैसे तो आजकल के दौर के हिसाब से आपको ऐसी चीज़ लगेगी जिसका साइंसी बुनियादों पे कोई प्रूफ ना होगा और बहुत सारे लोग इसको दक्के-नूसी भी ख्याल करेंगे, लेकिन हम आपको बताते चलें कि दुनिया में और भी कुछ मारूफ शुअरा रहे हैं जिनके दीवानों से और जिनकी नज़मों से, गज़लों से लोगों ने फ़ाल निकाली है। इसकी एक बहुत मशहूर मिसाल रोमन शायर वर्जल की है। अगर आप उनके बारे में कुछ मालूमात हासिल करें तो आपको पता चलेगा कि रोमन अपायर में बिफोर क्राइस्ट, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले बहुत सारे लोग उसके कलाम से फ़ाल निकालते थे और इवन आज के दौर में भी कुछ लोग जो कि रोमन तारीख का हिस्सा हैं और अपनी तारीख को रोमन तारीख से जोड़ते हैं, वो वर्जल शायर के कलाम से मुख्तलिफ तरह की फ़ाल निकालते हैं। मुसलमानों की तारीख में भी ये बहुत आम रहा है दीवाने हाफिज़ से फ़ाल निकालना।
اور دینی علوم کے بہت بڑے ناموں نے، جن سے بظاہر آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ دیوان حافظ سے فال نکالیں گے، انہوں نے بھی فال نکالی ہے۔ تو اگر آپ کو دیوان حافظ کبھی پڑھنے کا موقع ملے، اس کے دیباچے میں بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ دلی کی بہت مشہور جامع مسجد کہ امام بخاری نے فال نکالنے کا طریقہ بھی، حالانکہ وہ دیوبند مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بہت سارے صفحات لکھے ہیں دیوان حافظ سے فال نکالنے کے بارے میں اور اس کا طریقہ بیان کرنے میں۔ اور تاریخ میں جن لوگوں نے بھی، ایران میں بلکہ بڑے بڑے بادشاہوں نے بھی، حکمرانوں نے بھی، اور بعد کی دنیا کے اور بہت سے مسلمان لوگوں نے ان کے دیوان سے فال نکالی ہے اور بہت سی کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں۔ یہ اگر آپ دیوان حافظ خریدیں، اس کا دیباچہ پڑھیں، تو بے شمار مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ تھوڑا سا مختصراً ہم آپ کو بتا دیں کہ دیوان حافظ سے فال نکالنے کا طریقہ کیا ہے۔ مختلف طریقے وہاں پہ بھی مینشن کیے گئے ہیں۔ اگر آپ دیوان حافظ کا مطالعہ کریں تو جو سب سے مشہور طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے وضو کریں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور کلام کا ثواب آپ دیوان حافظ شیرازی کی روح کو پہنچائیں۔ اصال ثواب کرنے کے بعد آپ دیوان حافظ کھولیں، اور جو بھی صفحہ نکلے آنکھ بند کر کے کسی بھی شعر پہ انگلی رکھیں، اس شعر کا جو بھی مطلب ہوگا وہ وہی ہوگا جس کے اوپر مستقبل میں آپ نے عمل کرنا ہے، یا مستقبل کی جو آپ کو راہ نظر آئے گی۔ ایک اور طریقہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ دیوان حافظ کھولیں، لیکن طریقہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ دیوان حافظ کھولیں گے تو دائیں طرف کا جو صفحہ ہوگا، اس کا جو 7واں شعر نکلے گا، وہی اس کا مطلب ہے، اور جس مقصد کے لیے آپ فال نکال رہے ہیں، جو بھی اس شعر کا مطلب ہے، آپ اس مقصد کو اس کے اوپر منطبق کر سکتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو آج کی اسپیشل ویڈیو تھی دیوان حافظ کے بارے میں اور معروف شاعر حافظ شیرازی کے بارے میں۔ اس سلسلے میں بھی اگر آپ کو مزید کچھ معلومات چاہیے ہوں، انفارمیشن چاہیے ہو، تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ دیوان حافظ کا PDF ورژن انٹرنیٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہے، آپ یہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، کتاب خرید کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا دیباچہ بہت اچھی پڑھنے کی چیز ہے، آپ وہ پڑھیں۔ اس میں فال نکالنے کا طریقہ بھی بڑے تفصیل کے ساتھ مینشن کیا گیا ہے، اور بہت ساری مثالیں بھی دی گئی ہیں جو کہ اسلامی تاریخ کے بڑے بڑے مسلمان حکمران، شعراء، حکماء اور بہت سارے ادیب اس سے فال نکالتے رہے ہیں، اور بہت سارے مقاصد کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہے ہیں۔ تو ویورز، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ مستقبل میں بھی آپ کو ہم اچھی اچھی ویڈیوز مہیا کرتے رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔